हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब सेहतमंद और खुशहाल रहोगे। मैं हूँ मीनल और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनल फैमिली एंड हैप्पीनेस। सॉरी फ्रेंड्स, पिछले एक दो दिन से मेरे घर में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा था तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल सकी। हम वीमेन लोगों के साथ कई बार ये दिक्कत हो ही जाती है क्योंकि कई सारे काम एक साथ करने होते हैं। स्पेशली अगर आप वर्किंग वूमन हो तो फिर तो बिल्कुल घड़ी के कांटों के हिसाब से एक एक मिनट गिनकर काम करना होता है। शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था इन सब बातों को लेकर, लेकिन फिर टाइम के चलते और फ्रेंड्स लोगों के साथ एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके कुछ छोटे छोटे अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स तो हमें मिल ही जाते हैं। तो आज स्पेशली मम्मी लोगों के लिए उनके साथ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करना चाहूँगी। फ्रेंड्स, लॉकडाउन से पहले जब मेरा कॉलेज चल रहा था तो अर्ली इन द मॉर्निंग 4:45 या 5 o'clock तो मैं उठ ही जाती थी और आज भी वो आदत बनी है। जैसा कि मैंने मेरे पिछले एक ब्लॉग में कहा था कि हम तीनों को ही, मतलब मैं, हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों को ही ऑफिस, कॉलेज एंड स्कूल के चक्कर में 7:30 या 8 o'clock तो घर से बाहर निकलना ही होता था और उससे पहले मुझे सब कुछ रेडी करके रखना होता था। मेरे सामने सबसे बड़ा टास्क तो ये होता था कि सब दिन भर के टिफ़िन्स की प्रिपरेशन करनी है। ब्रेकफास्ट, लंच, फ्रूट टिफ़िन्स एंड देन इवनिंग स्नैक्स। बेटी को मैं डे केयर में रखती थी तो मुझे उसको डे केयर के लिए भी एक अलग से टिफ़िन देना होता था। और इतनी सुबह हेल्प के लिए यहाँ पर कोई मेड भी अवेलेबल नहीं थी, तो ऑब्वियसली घर के बाकी सारे काम भी मुझे करके घर से निकलना होता था। फ्रेंड्स, सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है, सबके हॉलीडेज, सबके ऑफिस टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। ये वो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मुझे बहुत काम आ गए, शायद आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। गुड मॉर्निंग। अभी वक्त हो रहा है सुबह के 5:30। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जनरली सभी वीमेन को सुबह जल्दी उठना ही होता है क्योंकि सबके ऑफिस, बच्चों की स्कूल, इन सबके टाइमिंग्स के साथ मैच करना है। मैं सुबह 5-10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि दिन भर अगर काम करना है तो फिट तो रहना ही है। और उसके बाद ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए अपने कामों में लग जाती हूँ। जब कॉलेज होता था तो इस वक्त मुझे खाना बनाने की तैयारी में लग जाना होता था, लेकिन अभी सब घर पर हैं तो थोड़ा रिलीफ़ है। फिर भी मॉर्निंग में अगर घर को एक क्विक क्लीनिंग टच दे दिया जाए तो 10-15 मिनट में ही घर थोड़ा सवरा सवरा सा लगता है और आगे के काम करने के लिए भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है।
न्यूज़पेपर रीडिंग और कुछ अगर मुझे वीडियो एडिटिंग का काम करना है तो वो भी मैं इसी वक्त कर लेती हूँ। दूसरी पते की बात ये बताना चाहूँगी आपको कि आपके मील प्लान्स एक दिन पहले ही डिसाइड करके रख दीजिए। मैंने काफ़ी सारे लेडीज़ लोगों को ये कहते हुए सुना है कि सुबह उठकर जब फ्रिज खोला तो जो भी दिख गया वो मैंने बना दिया। वंस इन अ वाइल तो ये सब ठीक है, लेकिन हम अगर रोज़ ही ऐसा करेंगे तो फिर हमारा मॉर्निंग रश और भी ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। और दूसरी एक बात ये होगी कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके दिन भर के डाइट में इंक्लूड होने चाहिए वो भी नहीं होंगे। तो इसलिए अगले दिन आपको जो भी फूड आइटम्स बनाने हैं वो एक दिन पहले ही डिसाइड करके रख दीजिए एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू द प्रिपरेशन ऑफ दैट ऑल्सो। इसके वजह से आपका मॉर्निंग रूटीन स्मूथली रन होगा। वीकेंड पर मैं 2-3 बातें ज़रूर करके रखती थी, जैसे कि मुझे पूरे वीक में जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स चाहिए होते थे वो मैं श्योरली वीकेंड पर ही लाकर उसे स्टोर करके रख देती थी। अभी कोविड-19 के चलते तो घर से बाहर ज़्यादा जाना प्रेफर नहीं करते हैं हम लोग, इसलिए कभी कभार घर में जो भी अवेलेबल है उसमें ही काम चल जाता है। बच्चों को हर वक्त भूख लगी होती है बिकॉज़ दे प्ले कंटिन्यूसली, और उनकी ये छोटी छोटी भूख कैसे भगानी है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे सामने। तो इसके लिए मैं वीकेंड पर स्नैक्स ज़रूर बना के रखती हूँ। मुझे सुरभि को डे केयर के लिए अलग अलग वैरायटीज़ में चीज़ें भी देनी होती थी, तो अगर आपके पास बना बनाया स्नैक्स स्टोर करके रखा है तो आपको कभी ये परेशानी नहीं होगी कि बच्चों को भूख लगने के बाद क्या खिलाया जाए। ग्रॉसरी शॉपिंग मैं वीकडेज़ में ही करती थी। जिस दिन हस्बैंड जल्दी घर आने वाले होते थे उस दिन ग्रॉसरी के लिए डी मार्ट जाने का प्लान होता था। वीकेंड पर और भी काफ़ी सारे काम करने होते थे, इसलिए ग्रॉसरी का काम कंपल्सरली वीकडेज़ में ही होता था। सैटरडे संडे डी मार्ट में गज़ब का रश होता है। अगर उस दिन ग्रॉसरी का काम निकाला जाए या ग्रॉसरी शॉपिंग का काम निकाला जाए तो 4-5 घंटे का वक्त तो आराम से निकल ही जाता है। इसलिए जनरली हम वीक एंड पर ग्रॉसरी शॉपिंग अवॉइड ही करते हैं, वो काम हम वीकडेज़ में ही कर लेते हैं। मम्मी लोग, अगर आपको मेरे ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं तो उन्हें ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए
आपके एक्सपीरियंसेस और आपके टिप्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलते रहूँगी आपसे नए नए वीडियोस के साथ, करूँगी आपसे बहुत सारी बातें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।